आज हम फिर से नई तरीके से प्लाज़ो की कटिंग करने वाले हैं। इस तरह से कटिंग करने से आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी जो प्लाज़ो में आती है, जो प्लाज़ो का ऊपर चढ़ जाना, बीच में से क्रॉच एरिया से फट जाना, वो सारी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो डिटेल में हम जानेंगे इस प्लाज़ो की कटिंग। यहाँ पे मैंने 2.25 मीटर का कपड़ा लिया है और इसकी कमर है 40। यहाँ पे लेंथ, यहाँ पे जो कपड़ा है बिछाया मैंने 2 फोल्ड में, ये करीबन इसकी लेंथ 43 रखी है। क्यों रखी है मैं अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्योंकि हमें रेडी इसकी लेंथ प्लाज़ो की चाहिए थी 40। नीचे हमारा करीबन 1 इंच फोल्डिंग में चला जाएगा और ऊपर हमें 2 इंच का बेल्ट निकालना है। अब ये 43 है तो हमें अलग से इसे बेल्ट मुझे नहीं काटना है, मैं इसी में अटैच करके बनाने वाली हूँ। तो वो किस तरह से, वो आपको आगे मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। तो पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं, इसकी लेंथ मैंने ली है 40। आपकी जितनी भी लेंथ हो आप उतनी ले सकते हो। है अलग से काटने नहीं वाले हैं तो इसलिए इसका मेजरमेंट अलग होगा। अगर आप अलग तरीके से अलग से बेल्ट निकाल के अटैच करना चाहते हैं तो उसका मेजरमेंट भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। तो यहाँ पे हमने बेल्ट इसी के अंदर से जो भी हमारा बेल्ट का 2 इंच आने वाला है उसी में ऐड करके बनाने वाले हैं। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने नीचे की ओर 1 इंच हमारा निकाल लेना है, जो हमारा नीचे प्लाजो के बॉटम में फोल्डिंग में जाएगा। ठीक है, तो ये 1 इंच हमने यहाँ से माइनस कर देना है। तो यहाँ से मैं अगर उठाकर ऊपर ले लूँ इंच पट्टी को, तो हमारी यहाँ से फिर ऊपर से 40 इंच आएगी जो हमारी रेडी लेंथ होगी यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से। और अगर आप नीचे से लोगे तो वो 41 काउंट होगी। तो ये हमारा रेडी 40 इंच का रेडी प्लाजो का लेंथ है ये। ठीक है, अब जो ऊपर का पार्ट जितना भी आपका बचता है, यहाँ पे मेरा एग्जैक्टली 2 इंच ही बचा और उतना ही मुझे चाहिए है क्योंकि मैं बेल्ट इसी में काट कर नहीं अटैच करने वाली हूँ, फोल्ड करके बनाने वाली हूँ। तो मुझे करीबन मेरी 1.5 इंच की इलास्टिक है, तो मुझे 2 इंच का बेल्ट का स्पेस काफ़ी इनफ है। ठीक है, आप इतना समझ गए। अगर आप काट कर बनाएंगे तो फिर आपको 38 इंच पे कटिंग करनी पड़ेगी, फिर 2 इंच का बेल्ट ऊपर से ऐड होगा तो वो 40 होगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने 40 लेंथ ले ली है, तो ये 2 इंच जस्ट हमने फोल्ड करने के लिए इस तरह से ले लेंगे। अब फोल्ड करेंगे तो इस तरह से देखिए, अगर हम मेजर करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा एग्जैक्टली 40 इंच आ जाएगा। ठीक है, तो आगे किस तरह से अटैच करना है और किस तरह से फिनिशिंग करना है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ताकि आपका प्लाजो परफेक्ट जो डिज़ाइनर शॉप की तरह होता है उस तरह से ही बन के निकले। अब जब आप कपड़ा बिछाएंगे डबल फोल्ड में, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपका जो भी हिप साइज़ है उसे डिवाइड बाय 4 करके उसमें 6 इंच ऐड करना है। जैसे यहाँ पे 44 डिवाइड बाय 4 किया, 11 इंच में मैंने 6 इंच ऐड किया, तो करीबन 16-17 इंच का एक पार्ट आएगा 4 फोल्ड में, यानी एक पार्ट आपका 4 फोल्ड में करीबन 17 इंच होगा। तो इस तरह से हमने 4 फोल्ड में इसे बिछा दिया है। ये मियानी वाली प्लाजो पैंट है, पर वैसी मियानी वाली प्लाजो पैंट नहीं है जिस तरह से रेगुलरली हम अब तक बनाते आए हैं। तो पहले मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको ऊपर का हिस्सा बता दूँ। ये है हमारा, यहाँ से हमने हिप साइज़ से मेजरमेंट लेना है। हिप साइज़ का मेजरमेंट से फॉर्मूला कैसे डालेंगे, आपका जो भी हिप साइज़ है, यहाँ पे हिप साइज़ इनकी है 44, उसको डिवाइड किया है हमने 4 से, तो हमें मिला 11 में हमने 2 इंच मार्जिन ऐड किया, तो ये हो गया 13 पे यहाँ पे हम मार्क करेंगे। फिर यहाँ पे हमने स्टार्ट करना है, एक्स्ट्रा 2.5 इंच लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि ये मियानी वाली प्लाजो बना रहे हैं हम, अटैच, सेल्फ अटैच है ये, इसमें कोई भी किसी तरह की भी सिलाई नहीं होने वाली है। तो आप समझ गए, यहाँ पे हिप डिवाइड बाय 4 प्लस 2 इंच मार्जिन हमारा आया 13 इंच। एंड देन फिर हमने आगे की और एक्स्ट्रा बढ़ा कर लिया है 2.5 इंच। अब ये जो 13 इंच लिया है, यहीं से हमने क्रॉच लेंथ निकालनी है। क्रॉच लेंथ यहाँ पे हमारी ज़्यादा होगी क्योंकि हमने बेल्ट इसी के अंदर ले लिया है, अलग से अटैच नहीं किया है। तो नॉर्मली हमारी क्रॉच लेंथ यहाँ पे आनी चाहिए 13, बट हमने बेल्ट का यहाँ पे 2 इंच एक्सटेंड करके लेना है और हमारी मियानी के लिए भी एक्स्ट्रा ऊपर की ओर कटने वाली है। तो मैं आपको कहूँगी कि आप यहाँ पे और आप एक्स्ट्रा बढ़ाकर ले लें। बेल्ट का जो आप 2 इंच बढ़ा रहे हैं वो करीबन आप 4 इंच बढ़ा दें। तो आपने यहाँ पे 16 इंच लेना है
पर यहाँ पे मैंने लिया है 15 इंच, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा 2.5 इंच तो है ही, ये ऊपर का जो 2.5 इंच है नीचे भी 2.5 इंच रहेगा। सबसे पहले हम इसे मार्किंग कर देते हैं तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ये हमारा इस तरह से बॉक्स रेडी है। यहाँ पे अब क्या करना है, यहाँ पे हमारी मियानी आने वाली है। तो मियानी की जो लेंथ है हमारी करीबन वो आएगी 4.5, बट उसमें मार्जिन सिलाई का ऐड करके हमने 5 लेना है और लेंथ 8 इंच होगी। पर ये 5 है इसकी लेंथ, लेकिन मियानी के नीचे का जो बॉटम, लेकिन हम यहाँ पे 2.5 लेंगे क्योंकि ये 4 फोल्ड में कपड़ा है, ठीक है। यहाँ पे 8 लेंगे इसकी लेंथ 8, और ये सबके लिए सेम ही रहेगा। आप इसे बढ़ाकर भी ले सकते हैं अगर आपको और ज़्यादा फ्लेयर चाहिए, लेकिन ये काफ़ी कंफर्टेबल है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 इंच हम ऊपर जाएंगे और इसे क्रॉस इस तरह से करेंगे। इसी 1 इंच ऊपर जाने के लिए हमने आसन में और 1 इंच बढ़ाकर लिया था क्रॉच लेंथ, ठीक है। इस तरह से मार्किंग कर दे। बॉटम आपका जो भी चाहिए है आप उतना ले सकते हो। यहाँ पे करीबन मैंने 13 इंच का बॉटम रखा है। अब इस पॉइंट से नहीं, आपको इस पॉइंट से नीचे आपको बॉटम लेंथ पे जाकर मार्किंग करनी है, ठीक है जी। एज सिंपल एज दैट। अब ये कटिंग करने के बाद किस तरह से जुड़ेगा वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये हम फटाफट से यहाँ से मार्किंग कर देते हैं। और अब हमने यहाँ पे 1 इंच का जो हमने पहले स्टार्टिंग में छोड़ा था वो मार्किंग कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा 42 आ रहा है और ये 2 इंच हमारा बेल्ट में चला गया, नीचे 1 इंच चला गया और हमारा बीच का 40 इंच का प्लाजो रेडी है। अब ये जो 2 इंच है ये क्या करना है, पहले सबसे तो पहले हमारा 1.5 इंच का बेल्ट होगा तो हमारा आधा इंच फोल्डिंग में जाएगा। तो पहले सबसे ये जो किनारी है ये 2.25 हमें फोल्ड कर लेनी, स्टिच कर लेनी है फोल्ड करके, और बाकी का 0.25 हमारा इस तरह से फोल्ड होने के बाद ये लाइन से हमने फोल्ड करना है। फोल्ड होने के बाद ये बाकी 25 यहाँ पे स्टिच हो जाएगा और 1.5 इंच की हमारी इलास्टिक आ जाएगी। तो ये हमने एज इट इज शेप आप इस तरह से ही काटे, आप डायरेक्ट बीच में से ना काट देना। तो इस तरह से जिस तरह से वीडियो में दिख रहा है आप इस तरह से एग्जैक्टली इसकी कटिंग करें। तो इसकी कटिंग हम फटाफट से कर देते हैं। जी हाँ, नॉर्मली आप मियानी अलग से लगाते हैं तो काफ़ी सारा स्टिचेस उसमें दिखता है, पर इसमें ना आपको स्टिचेस दिखेंगे और ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी होगा। अब ये 2.5 इंच है, अब ये 5 इंच बन जाएगा, बट उसमें से आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा। तो इस यानी कि अगेन लेंथ हमारी नीचे की विड्थ 44.5 होगी, ठीक है। ये दोनों साइड से क्रॉच लेंथ को हमने 2 पन्ने हैं स्टिच कर लेना है और ऊपर से इसकी किनारी भी हमने 0.25 से स्टिच कर देनी है। आइए इसे स्टिच करते हैं। और नीचे की भी हमने अभी ही इसे 0.25 किनारी, इसकी जो बॉटम के जो एजेस है उसको हम स्टिच कर देंगे 0.25 से, और फिर बाद में इसे फोल्ड कर देंगे। बाकी का 0.75 हम फोल्ड करके बॉटम का भी स्टिच कर देंगे। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि किस तरह से करना है। पहले मैं यहाँ पे ये जो प्लाजो का ऊपर का पॉइंट है उसे हम स्टिच कर लेते हैं इस तरह से 0.25। आपका एज अगर शार्प नहीं भी है, धागे नहीं भी निकल रहे, तो फिर भी आपको इस तरह से स्टिच कर लेना है ताकि ये काफ़ी फिनिशिंग में दिखाई देता है जब रेडी होता है। और आपको जब आप इलास्टिक ऐड करते हो तो काफ़ी सारे स्टिचेस इसमें हाइड भी हो जाता है। तो इस तरह से हमने स्टिच कर लेना है। ये एक पार्ट है और दूसरा पार्ट को भी हमने इसी तरह से स्टिच कर लेना है। इसी के साथ और बेल्ट कैसे अटैच करेंगे और बनाएंगे, सबसे इजीएस्ट वे मैं आपको बताने वाली हूँ। अब दोनों पार्ट्स हमारे जो दोनों एजेस हमने स्टिच कर दिए हैं। अब इन दोनों पार्ट्स को हमने सीधी साइड अंदर की ओर रखी, ये एक साइड से हमने एक ही वाला क्रॉच स्टिच करना है। हम दोनों नहीं स्टिच करेंगे, अभी हम सिर्फ एक ही स्टिच करेंगे। ये जो साइड का मियानी वाला क्रॉच है, क्यों? क्योंकि बेल्ट लगाने का सबसे आसान तरीका है और बिगिनर्स के लिए तो ये बहुत ज़्यादा इजी गेम हो जाएगा अगर आप इस तरह से करते हो तो हमने एक साइड की, मैं यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन रख के साइड में हमने ये मियानी क्रॉच लेंथ हमने स्टिच कर लेनी है इस तरह से, ठीक है जी। ये हो गया रेडी। अब दूसरा वाला स्टिच नहीं करना है। अब क्या करना है, हमने बेल्ट अंदर की ओर रेडी करना है, ठीक है। हम पूरा खोल देते हैं तो ये एक हो जाएगा। ये देखिए ओपन है, ये एक साइड का क्रॉच,
ये बीच का हमने स्टिच कर लिया है। अब क्या करना है, हमें बेल्ट रेडी करनी है। बेल्ट रेडी करने के लिए हमने ये 2 इंच का छोड़ा था ऊपर, 0.25 हमारा फोल्ड हो चुका है। अब हमारा 1.75 बच गया है, तो हमारा 1.5 इंच का बेल्ट आ जाएगा और 0.25 हमारी स्टिचिंग में चली जाएगी। तो काफ़ी आराम से हमारा इलास्टिक इसमें चला जाएगा और बहुत अच्छे से इस तरह से आप चेक कर ले आपका जितना भी इलास्टिक हो। देखिए यहाँ पे 1.25 इंच का मेरा ऑलमोस्ट ये इलास्टिक है, तो अगर 1.5 से 1.25 इंच भी रहेगा तो भी ये काफ़ी नॉर्मल है। यही आपको इसी तरह से स्टिच करना है। ये 1.25 इंच का यहाँ पे चला गया और 0.25 यहाँ पे स्टिचिंग में चला जाएगा, ठीक है। तो आपने ये मार्जिन याद रखकर इसी तरह से आपका जो भी है तरीके से आप बनाओगे तो बेल्ट काफ़ी आपके फिनिशिंग के साथ बन जाएगी, ठीक है जी। इस तरह से ये देखिए, ये है 1.5 इंच हो या आपका 1.25 इंच हो, आप इतना 25 छोड़ दें यहाँ पे एंड देन फिर आपको बाकी का फ्लेक्सिबल, ये टाइट नहीं होगा, आपको ऐसे फील होगा, लेकिन स्टिच करते वक्त बस आपको ध्यान रखना है कि आपने इसको एक जगह काफ़ी कम स्टिच कर दिया और एक जगह काफ़ी लूज छोड़ दिया तो फिर इलास्टिक जब आगे मैं बताऊंगी किस तरह से डालना है वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से आप चेक कर लो, इस तरह से जो भी आपका साइज़ है आप चेक कर सकते हैं आपके इलास्टिक का। कभी कभी इलास्टिक 2 इंच की भी होती है, तो उसी तरह से 2 इंच का रखकर आपने 0.25 आगे सिलाई के लिए छोड़ देना है। ये हो गया एक्सप्लेन। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने अंदाजे से इसे कभी नहीं सिलना है, तो पहले मैंने ये चेक करना है 1.75 यहाँ पे मैंने लिया है आगे की ओर रखकर, क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट 25 यहाँ पे स्टिचिंग में जाने वाला है, तो ये 1.75 मैंने एक मार्क कर लिया। इसी तरह से इक्वली आएगा, अगर आप इक्वली आप इस तरह से मार्क करोगे तो आपको काफ़ी आसानी होगी बेल्ट स्टिच करनी। अब सब नहीं करना है, पहले 2-3 आप मार्क कर ले इस तरह से, फिर हम स्टिचिंग करते जाएंगे तो आगे आपको मेजरमेंट करने में इजी होगा, ठीक है जी। ये लीजिए इस तरह से कर लिया। अब इसे हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए ये मार्किंग के ऊपर आपको साइड की किनारी आप रखते जाओगे तो आपका काफ़ी परफेक्टली ये बेल्ट बन के निकलने वाला है, इस तरह से। और बड़े इत्मीनान से आराम से करते जाएं, कोई जल्दबाजी ना करें, क्योंकि जितना आप टाइम दोगे उतना ही अच्छे से बनेगा। आप देखिए रेडी है, तो इस तरह से आगे जाकर आप मार्किंग कर सकते हो और फिर आप आगे की स्टिचेस इस तरह से डाल दे सकते हो। अब यहाँ तक आने के बाद आप ये ध्यान रखिए, देखिए ये लाइन जो लाइन से मिलनी चाहिए, ये लाइन अगर आपकी लाइन से मिल गई है परफेक्ट, तो परफेक्ट आप यहाँ तक स्टिच करते आए हैं, क्योंकि ये लाइन अगर यहाँ से मिलेगी तभी आपने परफेक्टली बेल्ट को अटैच किया है। तो कपड़े को खींचे नहीं और लूज भी नहीं छोड़े, तो इस तरह से मार्किंग करके आप यहाँ तक आ जाएंगे तो आपने यहाँ तक आधा काम परफेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये लाइन से लाइन हम जोड़ देंगे और उतना ही मार्जिन वहाँ पे छोड़ेंगे जितना इक्वली सब चाहिए। अब यहाँ से भी इक्वली मार्क करते जाएंगे, क्योंकि आप एंड तक आपको ये करना है। अगर आप छोड़ दोगे बीच में तो कहीं थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमने बहुत एक्यूरेट मार्किंग की है। आपने 0.25 अगर कम भी ले लिया तो फिर कहीं इलास्टिक बीच में जाके आपकी फंस जाएगी, पलट जाएगी, ठीक है जी। तो इस तरह से करें। ये देखिए एंड में परफेक्ट लाइनिंग आई है, कोई आगे पीछे नहीं हुआ है। आप इस तरह से बनाते जाएंगे तो वो आपका परफेक्ट कोई कोना वोना नहीं निकलेगा, इस तरह से बन जाएगी। ये लीजिए आसानी तरीके से हमारी बेल्ट रेडी लग चुकी है अंदर। अब ये एक साइड का खुला है ना, तो हमने एक साइड स्टिच किया था, फिर बेल्ट फोल्ड किया, फिर एक साइड का खोला। अब इसको उल्टा कर लेंगे और अब जाकर हम बचा हुआ जो दूसरा क्रॉच मियानी वाला है उसे हम स्टिच करेंगे। इस तरह से पलट देंगे और चेक करें कि दोनों साइड उल्टी साइड ही हो और सीधी साइड अंदर हो। इस तरह से एग्जैक्टली मेजरमेंट हम चेक कर लें। यहाँ पे पिना पिसली किया है ताकि ये दोनों साइड इक्वली रहे। नीचे मियानी की साइड पिन कर लेंगे हम, ताकि ये स्टिचिंग के वक्त यहाँ वहाँ ना हो, तो आपको एग्जैक्टली स्टिचिंग का भी मेजरमेंट का आइडिया हो।
अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ये जो ऊपर का खुला हुआ इसका ओपन पार्ट है, ये हमें स्टिच नहीं करना है। हमें ये बेल्ट का पार्ट छोड़कर यहाँ नीचे से इस पार्ट से स्टार्ट करना है स्टिचिंग के लिए, और 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के हम नीचे तक स्टिच कर देंगे इस तरह से। मोस्टली इसका ओपन रखा है क्योंकि हम इसमें इलास्टिक ऐड करने वाले हैं, तो उतना हम बाद में स्टिच कर देंगे। फिलहाल इसे हम स्टिच कर देते हैं। ये हो गया। ये दूसरा वाला क्रॉस साइड भी हमारा मियानी साइड वाला भी स्टिच हो चुका है। तो अब ये हमारा पूरा बेल्ट के साथ दोनों साइड का अटैच हो चुका है। अब हमने क्या करना है, हम नीचे की साइड में जाएंगे और नीचे का जो हमारा प्लाजो का बॉटम है उसे, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, 0.25 का मार्जिन रख के हम इसे नीचे के एजेस को स्टिच कर देंगे। ठीक है जी। ये दोनों पाँव यानी दोनों प्लाजो पैंट का जो पार्ट है, नीचे के एजेस को हमने 0.25 का मार्जिन लेकर हमने स्टिच कर देना है एंड तक। और 1 इंच हमने नीचे छोड़ा था, उसमें से हमने 0.25 निकाला तो करीबन 0.25 इंच यानी 0.75% हमारा रह जाता है। तो उसे हमने क्या करना है, उसे हमने जैसे ये लाइनिंग है ये यहाँ से फोल्ड करके स्टिच करना है। ठीक है जी। कैसे, ये बचा जो हमारा 0.75 है उसे इस तरह से फोल्ड करना है, उस लाइनिंग के अंदर से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आपको 0.75 का मार्जिन होना चाहिए इस तरह से। तो इसे हम अब एग्जैक्टली जो पहले का प्रीवियस लाइनिंग है उसी पे स्टिच कर देंगे। इसे भी हम मेजरमेंट लेकर 0.75 का मेजरमेंट एग्जैक्टली यूँ लेकर स्टिच करेंगे तो ज़्यादा प्रिसाइसली ये स्टिचिंग आएगी आपकी, क्योंकि अंदाज़न कभी ऊपर नीचे हो जाता है। आप प्रो है, आप परफेक्ट है स्टिचिंग में तो आपको अंदाज़ा हो जाता है। अदरवाइज आप बिगिनर है तो थोड़ा मेजरमेंट लेकर करें तो आपका जो एंड में एजेस है कहीं आगे पीछे नहीं होगा, इस तरह से परफेक्टली आपकी स्टिचिंग आ जाएगी। इसी तरह हमने दूसरे वाले पार्ट को भी, पाँव को भी नीचे से स्टिच कर देना है। तो ये हमारा इस तरह से रेडी हो चुका है। देखिए दोनों क्रॉच स्टिच हो चुके हैं, बेल्ट भी हमारे ऐड हो चुकी है। अभी हमें सिर्फ इसमें इलास्टिक ऐड करना है। तो पहले हम इन दोनों पार्ट्स को इस तरह से बीच में से ओपन कर देंगे तो ये हमारा पैंट इस तरह से रेडी है। और ये वाला देखिए एक्स्ट्रा मियानी का पार्ट आ चुका है, जिसमें किसी तरह की भी एक्स्ट्रा स्टिचिंग आपको नहीं दिख रही होगी, एक्सेप्ट बीच की जो नॉर्मली लाइन आती है क्रॉच की साइड में, आपको कोई एक्स्ट्रा स्टिचिंग नहीं होगी, लेकिन आपको गैप मिल जाएगा इस तरह से। ये 4.5 का है गैप नीचे विड्थ। ऑफ कोर्स ये इस तरह से बनाने से हैवी साइज वालों को या जिसकी प्लाजोस पैंट्स ऊपर जाती है वो प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती है और काफ़ी सारा गैप या विड्थ मिल जाता है आपको पाँव में स्ट्रेच करने के लिए। अब ये जो हमने पार्ट ओपन रखा था यहाँ पे इलास्टिक डालने के लिए, तो हम यहाँ से इलास्टिक ऐड करेंगे। इलास्टिक हमने क्या लिया है, कितना लिया है इलास्टिक का, हमारा विड्थ तो आपको पता ही था, इसका 1.15 था यानी 1.25 इंच की थी। लेकिन इसकी लंबाई कैसे लेंगे, लंबाई आपको जितनी भी आपकी वेस्ट है उसमें से आपको 6 इंच माइनस करना है। जैसे ये वेस्ट में से, वेस्ट जो इनकी कमर थी 40 थी, उसमें से 6 इंच हमने निकाला तो 34 इंच की टोटल इलास्टिक है। उसे हमने एक पिन के हेल्प से इस तरह से ऐड कर देना है, यहाँ से इंसर्ट कर देना है। देखिए सबसे सिंपलेस्ट और इजीएस्ट वे है इलास्टिक डालने का और काफ़ी फिनिशिंग के साथ बनता है ये, क्योंकि आप इस तरह से डालते जाए, आपका आप जब इंसर्ट करेंगे तो मे बी आपको थोड़ा सा ये टाइट लगे, लेकिन वो परफेक्टली प्लेस हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है। बस आपको ये ध्यान रखना है आप सिरकाते वक्त आपकी बेल्ट फोल्ड ना हो, और एक साइड से आपने 2 पिन को ऐड कर रख देना है, क्योंकि आप जब इंसर्ट करोगी तो एक साइड से वो अंदर चला जाएगा। इस तरह से दोनों साइड से पिन को मैंने अटैच करके रखा है और देन फिर इसे एडजस्ट किया है, तो ये कम्प्लीटली इस तरह से हो गया है। और इस तरह से इसे थोड़ा सा ऊपर नीचे प्लेस करने से ये एडजस्ट हो जाता है। और बाकी जो ये ओपन मुंह है इसे हमने स्टिच कर दिया है, और ये हमारी इलास्टिक प्लाजो की
रेडी है। अब ज़्यादा इसे फिनिशिंग के साथ परफेक्टली बनाना है तो आप इस तरह से खींच के इसको बीच में से एक लाइन देते लेते आपने राउंड में स्टिच करना है। इससे काफ़ी मजबूती से तो इलास्टिक बैंड आपका बैठ ही जाता है, लेकिन काफ़ी ग्रिप इसकी फिक्स हो जाती है और काफ़ी प्रोफेशनल, काफ़ी लुक भी इसका सही आता है। तो ये देखिए इस तरह से ये रेडी हो चुकी है हमारी इलास्टिक बैंड बेल्ट प्लाजो की। देखिए इस तरह से ये हमारी बेल्ट लगाने के बाद, इलास्टिक लगाने के बाद रेडी हो चुकी है। इस तरह से देखिए ये बीच में से इसका पार्ट मिलेगा आपको ऑलमोस्ट थोड़ा सा स्क्वायर जैसा, तो ऊपर से नीचे एंड देन इसे इस तरह से स्टिच कर देना है हाफ इंच का मार्जिन लेके। अब स्टिच करने के लिए आप स्टिच कर देते हो, लेकिन काफ़ी सारा आपका जो काम ख़राब हो सकता है स्टिचिंग के वक्त यहाँ पर, क्योंकि आप जब नीचे से आपने पकड़ लिया है तो आपका ये जो बीच की लाइन है, आपकी क्रॉच लाइन बीच में जो जाती है, उसको एक दूसरे से मिलना काफ़ी ज़रूरी है। वहाँ से मिलाकर यहाँ से आपने कम्प्लीटली कपड़े को खींच के परफेक्टली टाइट रख कर, यानी ज़्यादा ढीला भी नहीं टाइट भी नहीं, परफेक्टली रख कर इस तरह से जो भी हाफ या 1 इंच का मार्जिन देखिए आपने स्टिच करना है। देखिए इस तरह से पिन से फोल्ड किया तो ये जो गैप दिख रहा है आपको, मार्क दिख रहा है, कम्प्लीटली एक दूसरे के साथ बैठ गया है, आ गया, यानी ये परफेक्टली प्लेस हो चुका है। कहीं ये प्लाजो आपका नीचे के बॉटम से ऊपर नीचे नहीं होने वाला है। इस तरह से आपने ध्यान से रख के करना है। अब यहाँ पे आ जाएंगे दूसरे साइड में, तो अगेन आपको नीचे के साइड में फिर से इसे पिन कर देना है। पिन कर कर फिर इसे एडजस्ट करना है इस तरह से लेवल में आ जाए, ताकि जो भी ऊपर नीचे थोड़ा बहुत खिंचाव है वो यहाँ पे लूजिंग में एडजस्ट हो जाएगा। तो काफ़ी कुछ कपड़ा भी खुद से भी एडजस्ट कर लेता है। तो इस तरह से देखिए, क्योंकि हमने काफ़ी सारा मार्जिन के मुताबिक ही स्टिचिंग की है, तो ये आगे पीछे नहीं होने वाला है। देखिए इस तरह से एक्स्ट्रा कोई आगे पीछे नहीं हुआ है। अंदर से आपने एक्स्ट्रा सिलाई लगा ले आप, या पीकू कर ले, कुछ भी कर सकते हैं आप अंदर की साइड में एक्स्ट्रा। और इस तरह से देखिए शेप आ गया मियानी वाला, और आपका इसी से आपको बैठने में लेग स्ट्रेच करने में काफ़ी इजी रहता है। तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से बना है और बहुत इजी तरीके से मैंने इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अपनी जो भी कमेंट्स है, क्वेश्चंस है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मेरे फर्स्ट चैनल हाउस मेजर बाय कल्पना को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय।